जनवरी को देश भर में भारत बंद बुलाया गया है। यह बंद 10 से ज्यादा बड़ी ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने मिलकर किया है। इन संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की कुछ नई नीतियां मजदूरों और किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसके समर्थन में विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है। यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में करीब 30 करोड़ मजदूर शामिल हो सकते हैं और 600 से ज्यादा जिलों में इसका असर दिख सकता है। यह भारत बंद AITCU, INTCU, CITC, TU, HMS, सेवा समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संगठन मंच में बुलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा और कई छात्र युवा संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। इसका मुख्य विरोध 4 नए लेबर कोड के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर 4 नए लेबर कोड है क्या? सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। पहला है वेज कोड 2019 जो वेतन और न्यूनतम मजदूरी से जुड़ा है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलायंस कोड 2020 जो हड़ताल, छटनी और यूनियन से जुड़े नियम तय करता है। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जो PF, ESI और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। चौथा है एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 जो काम की जगह पर सुरक्षा और कम घंटों के काम से जुड़ा है। यूनियनों का कहना है कि इस कानून से मालिकों के लिए कर्मचारी को निकालना आसान हो जाएगा और मजदूरों की ताकत कम होगी, जबकि सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था आसान और पारदर्शी होगी। इसके अलावा संगठनों की मांग है कि मनरेगा को मजबूत किया जाए और उनका बजट बढ़ाया जाए, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए, नई शिक्षा नीति 2020 पर दोबारा विचार हो और कुछ नए बिल जैसे सीड बिल और बिजली संशोधन बिल वापस लिए जाए। यूनियनों का कहना है कि सरकारी नीतियों से निजीकरण बढ़ रहा है और स्थायी नौकरियां कम हो रही है। किसान संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते से भारतीय बाजार में सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद आ सकते हैं। इससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है क्योंकि उनकी फसल को सही दाम नहीं मिलेगा। किसानों का मानना है कि पहले से ही लागत बढ़ रही है और MSP को लेकर अनिश्चितता है। ऐसे में आयात बढ़ने से परेशानी और बढ़ सकती है। इस बंद का असर कुछ सेवाओं पर पड़ सकता है। सरकारी बैंक और बीमा दफ्तर, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, कुछ राज्यों में बस सेवाएं, औद्योगिक इकाइयां, कोयला और स्टील सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। कुछ जगहों पर बाजार और दुकानें भी बंद रह सकती है। हालांकि अस्पताल, एम्बुलेंस, इमरजेंसी सेवाएं, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं आमतौर पर चालू रहेंगी। निजी कंपनियां और IT सेक्टर भी अधिकतर खुले रहेंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले 9 जुलाई 2025 को भी देश भर में बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें लगभग 25 करोड़ लोग शामिल हुए थे। उस समय करीब 550 जिलों में असर देखा गया था। इस बार आयोजकों का कहना है कि पहले से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह भारत बंद मजदूरों और किसानों की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। अब देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है और आगे क्या फैसला निकलता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे लखनऊ से।